ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हमसे कह रहे हैं, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसीलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। आज बाबा की पूरी वाणी इसी बात पे है कि आज कोई महात्मा नहीं कहला सकते, क्योंकि भले आचरण महात्मा वाले हैं, लेकिन शरीर तुम 5 तत्वों से ही बना है, जो कि अभी पतित बने हुए हैं। तो फिर महात्मा कैसे हुए? तो तुम पवित्र जीवात्मा बनो। इस समय कोई भी पवित्र जीवात्मा नहीं है। प्रश्न: सत्युगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर: जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं। जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी जो तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा, इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरदेशी बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक पहुंचकर वापस लौट आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारी जैसी रेस और कोई की हो नहीं सकती। तो किस चीज़ की रेस है? बुद्धि की रेस। हमारी बुद्धि, मन बुद्धि दौड़ती है भगवान को पाने के लिए। 1 सेकंड में परम धाम निशान तक पहुंचकर आत्मा दौड़कर आ जाती है। चलिए छोटा सा प्रैक्टिस करें योग का। अपने आप को आराम से बैठें, एकदम शरीर ढीला छोड़ दें और अपने मन बुद्धि को दोनों भावों के बीच में एकाग्र करें। एकाग्रता कंसंट्रेट करें। देखें दोनों भावों के बीच में मेरी आत्मा विकृति के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में स्थित है। वाइट चमकता हुआ सितारा, जगमग ज्योति पुंज चमक रही है। मैं आत्मा अब अपने पूरे मस्तिष्क में फैल गई हूँ। मेरा प्रकाश पूरे मस्तिष्क में, मेरे ब्रेन में, ब्रेन से होते हुए मेरे पूरे शरीर में वो प्रकाश फैल रहा है धीरे धीरे। अब मैं आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में बदल गई हूँ। अब मैं इस स्थान से ऊपर उठ रही हूँ। देखिए कि एक लाइट का शरीर बिगर हाड़ मांस का इस कमरे से ऊपर उठ रहा है। छत से ऊपर, इस ग्लोब से ऊपर, सूरज चांद तारा गणों से ऊपर मैं ऊपर उठती हुई धीरे धीरे मेरा वो सूक्ष्म शरीर भी लुप्त हो रहा है और मैं बच गई पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। सितारा मिसल में आत्मा ऊपर। मन बुद्धि की ये दौड़, मन की आंखों से तुम देख रहे हैं ना आत्मा को ऊपर उठते जा रही है। सबसे ऊपर परम धाम घर में पहुंच गई है, जहाँ देखिए आसमान होता है आसमानी रंग का, स्काई कलर का, लेकिन परम धाम का आकाश है लाल सुनहरे रंग का। मैं आत्मा ऊपर उड़ी। देखे अभी देखे सामने शिव बाबा निराकार लाइट सुनहरे रंग के, लाल और सुनहरे रंग के बाबा, और उनकी कलरफुल रेज निकल रही है। रेज निकल रही है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल, ऑरेंज, सफ़ेद। इस कलर से भगवान की किरणें निकल रही है और मुझ आत्मा पे पड़ रही है और मुझे वो अपने पास समीप खींच कर ले आई। अब मैं आत्मा बाबा को छू रही हूँ और उनकी गोद में समा गई, उनकी किरणों की बाहों में मैं समा गई। फील करे बाबा ने अपनी बाहों में मुझे समेट लिया है, अपने बच्चे को। अब मैं आत्मा उसमें समाकर शक्तिशाली बन गई हूँ। जैसे कोई बैटरी चार्ज होती तो पावर हाउस से कनेक्ट होता है ना, पावर पॉइंट से, वैसे मैं आत्मा जब भी डिस्चार्जिंग जैसा लगे, मन फंस रहा है, कुछ भी हो रही है बात, तो बस ऐसे परमात्मा के पास उनकी गोद में छिप जाए और चार्ज होकर जो भी बातें करनी है बाबा से कर ले और बाबा से भरपूर होकर सबको क्षमा करते हुए नीचे फिर से उसी तरह से नीचे उतरे और अपने शरीर में विभूति सिंहासन पर विराजमान हो जाए। अब धीरे धीरे आंखें खोलो और अब मुरली सुने, क्योंकि बाबा ने हमें ये रेस करा दिया। हमने सेकंड में भगवान को छू कर आए। बाबा ने अच्छी फीलिंग कराई सभी को।
गीत भी आज का है। आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया, जब परम धाम हम पहुँच कर बाबा को छू कर के शक्तियों से भर गए, सारी बातें मिट गई, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। ये कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज, जब हम भगवान को जानकर उनसे मिलकर आ गए सभी, है ना। आ गया ना वो दिन आज। तो आत्मा कह रही है, आत्मा ही तो कह रही है ना कि मैं भगवान से मिलकर आई अपने पिता से। किसके द्वारा कह रही है? शरीर के द्वारा। अभी तुम बैठे हो ना, जानते हो हम आत्माएं भी परमात्मा पर पिता के सम्मुख बैठे, क्योंकि भगवान जी हमें मुरली सुना रहे, चाहे माइक कोई हो, ज्ञान तो उन्हीं का है ना। और भक्ति के बाद ज्ञान देने भगवान आते ही हैं, ज्ञान से सदगति होती है। ये सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख बाबा हो भी नहीं सकेंगे। और तुम बच्चों में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ही सबको निश्चय है कि हमको भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। हाँ, जिसको भगवान में निश्चय हो जाएगा उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स क्षण भर की रहेगी, वो सेकेंड में, जैसे कहते हैं ना छू मंतर, ईश्वर आते कैसे छू मंतर हो जाता है। तो बस सबके अपने अपने अनुभव है कि जिन्होंने भी भगवान को पहचाना, जो भी इस मुरली से जुड़े हैं, उनके जीवन में कभी भी हार नहीं हो सकती। दिखेगा हार, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसमें भी वो निश्चय बुद्धि कि मेरी तो जीत निश्चित है। चलिए, अगर जीवन में हार लिखा भी हो, कुंडली भी हार वाले, लेकिन हम अपने कर्म से कैसे उसको सही करते हैं। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने पार गया, और वो एक राजा था। हाँ, वो राजा मतलब जंगल में दर्शन करने के लिए एक महात्मा जी का दर्शन करने गया। जंगल के बीच एक नदी थी, नदी के दोनों तरफ दोनों राजाओं का राज था, लेकिन दोनों राजाओं में ना बड़ा दुश्मनी था। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, और लेकिन उन दोनों के महात्मा एक ही थे। दोनों राजाओं ने युद्ध करने की सोची और पहले गए महात्मा के पास आशीर्वाद लेने के लिए। तो महात्मा जी बोले, राजन, एक राजा जब गया पहले, राजन आपके भाग्य में ये युद्ध में हारना लिखा है, मैंने आपकी कुंडली देख रही, आपका मस्तक देख रहा हूँ। राजा बहुत ही उदास हो गया और आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गया और अपने सेनापतियों सिपाहियों से बोला कि सब कफन का बांध कर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे हारने के दिन आ गए। दूसरी तरफ दूसरा राजा भी आया महात्मा से मिलने। तो महात्मा जी ने मुस्कुरा कर उससे बोला कि राजन, आपके भविष्य में तो युद्ध लिखा है, भाग्य में मतलब जीत लिखी है। फिर क्या था, दूसरा राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने राज्य में आकर सबको खुशखबरी बता भी दी। अगले दिन वह दूसरा राजा युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसने देखा उसके घोड़े की नाल टूट गई है। मंत्री से बोला, मंत्री ने बोला, महाराज रुक जाइए, घोड़े की नाल टूट गई है, इससे खतरनाक हो सकता है। राजा बोला, अरे मेरे भाग्य में तो जीत लिखी, मैंने भविष्यवाणी सुनी है, कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ भाग्य में तो जीत लिखा है। उसने ध्यान नहीं दिया और चल पड़ा। दोनों तरफ से राजा के बीच लड़ाई हो रही थी, युद्ध चल रहा था, एक राजा दूसरे, दोनों राजा सामने आमने आ गए। इस बीच जो जीत वाला जो राजा था, इसके भाग में जीत था, उसके घोड़े की नाल, दूसरी नाल भी टूट गई। पहला तो टूटा ही था, दूसरा भी थोड़ा कमजोर था, और वह राजा नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा हथियार उथियार छोड़कर, तो दूसरे राजा, जो हारने वाला राजा था, उसने उसे बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा के पास गया तो बोला, गुरुवर आपने तो कहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। महात्मा जी बोले, राजन आपके भाग्य में तो यही लिखा था, मैंने तो वही बोला था, लेकिन आपने अपने कर्म से, हाँ, मेहनत से अपने भाग्य को बदल दिया। तो देखा, और दूसरे राजा ने क्या किया, भाग्य में तो लिखा था, लेकिन उसने कर्म नहीं की, मेहनत नहीं की, तो उसकी डोर टूट गई। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है, और बिना कर्म के भाग्य। हमारी खुशी, सफलता, शांति, सुकून सब कुछ अच्छे कर्म में ही निहित है। इसलिए हमारे भाग्य में जो भी है, कई आत्माओं के क्वेश्चंस हैं कि कोई व्यसन की आदत है, कोई बहुत ज़्यादा केओस है, धन जन की मतलब तकलीफ है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बड़े काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स के मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं सबको यही बताती हूँ कि जो भी है अपने कर्म का हिसाब है, बोया हुआ बीज सामने आ रहा है, उसको स्वीकार करें, और भगवान जिस तरह से बोलते हैं सबके लिए शुभ भावना रखें, और वो चीज़ देखना शुरू करें जो आप चाहते हो।
आप अगर चाहते हो कि व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाए, एकदम हर व्यसन से मुक्त हो जाए, तो आप देखना शुरू करो। और उसके लिए कभी भी चिंता, तकलीफ, डिप्रेशन, मतलब उल्टे ख्याल बिल्कुल न चलाएं, क्योंकि आप जो ख्याल चलाओगे उस वही चीज़ पे मोहर लगता है और वही आपके जीवन में बढ़ता जाता है। तो फिर क्या करना है? भाग्य में फल है, लेकिन अपने कर्म से उसको ठीक करेगा। भगवान जब हमें हमारे कर्म सिखाने आए तो फिर अब हमारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। बाबा हमें बैठ समझाते हैं कि तुम जब देवी देवता थे तो बहुत पावन थे, लेकिन अभी आकर पतित बन गए, क्योंकि यह है ही पाप जीवात्माओं की दुनिया। या अच्छे अच्छे सन्यासी तो पवित्र रहते हैं, लेकिन वो भी महात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर तो पतित ही है ना, 5 तत्वों से बना शरीर भी तो पतित है ना। तो महात्मा अक्षर यहाँ नहीं हो सकता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग आए जाते हैं। आधा कल्प सत्य त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है और फिर यहाँ भक्ति की प्रारब्ध। भक्ति में हम तरह तरह के मतलब कर्मकांड करते हैं। हाँ, लेकिन पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती थी, एक को याद करते थे हम। फिर अंत में तमोप्रधान भक्ति अनेकों को याद करने लग गए। तो व्यभिचारी भक्ति भी, इसका भी अंत होना है। पहले पहले सिर्फ शिव की याद होती थी, शिवलिंग का ही हम स्थापन करते थे। इसलिए विश्व के कोने कोने में खुदाई में भी शिवलिंग ही निकलता है, क्योंकि शिवलिंग की पूजा होती थी। भारत के 10 दिशाओं में शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग। तो यही रहस्य है। बाबा ने आकर बताया कि पहले भक्ति भी तुम एक को करते थे, फिर बाद में अनेकों को कर लिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन याद करना आसान है कि अनेक क्वेश्चन? अगर कहा जाए, टीचर बोले कि ये एक क्वेश्चन याद करो जिसमें सारे आंसर समाये हैं, और ये सारे आंसर हैं जिसमें अलग अलग आंसर है क्वेश्चन, तो कौन याद करेगा? बच्चा एक पे ही जाएगा ना, जो आसान है, जिसमें सारे क्वेश्चन हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं अब तुम दूरदर्शी बुद्धिमान बनते हो, तभी तुम त्रिकालदर्शी कहे जाते हो। तुम्हें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोक को जान दो। मूल वतन हो गया परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, परलोक। सूक्ष्म वतन है जहाँ देवी देवता वास करते हैं। सूक्ष्म शरीर, जहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं, लाइट का शरीर है, आकारी शरीर है, वहाँ देवी देवता वास करते हैं। इसके बारे में कहीं नहीं पता, वो सूक्ष्म वतन है। मतलब परम धाम और धरती के बीच का जो जगह है वो सूक्ष्म वतन वहाँ पर है, वहाँ देवी देवता वास करते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। हाँ, कोई कमज़ोर होंगे तो रेस में पीछे रह जाएंगे। कि आत्माओं की रेस कभी सुनी है? मनुष्यों की रेस सुने हैं, घोड़े की भी रेस सुने हैं, लेकिन आत्माओं की रेस अभी हमने किया ना, आत्मा बनकर भगवान से मिलकर आए ना, तो कितनी सारी आत्माएं इसी समय में योग कर रही है, सबकी रेस चल रही है ना। तो आत्माओं की रेस से परमात्मा ही बता सकते हैं। सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाते हैं और भरपूर होकर आते हैं। और बाबा रोज रोज हमें ये रेस सिखलाते हैं, तुम्हारी रेस अविनाशी है। इस रेस को न कोई जानता है न मानता है, हम जानते हैं, क्योंकि यह हमारी ये रेस अविनाशी है। इससे हमें अविनाशी सुख, शांति, आनंद सब प्राप्त होता है। और कहते हैं ना कि अपनी खुशी की चाबी किसी को मत देना, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, लोग दूसरे का सामान ना खो ही देते हैं, संभाल के नहीं रख पाते, है ना। तो क्यों अपनी खुशी, आनंद, शक्ति आदि किसी को दे दे, सौंप दे? मतलब कोई हमको कुछ बोले और हम अपनी खुशी दान कर दे, क्यों? खुशी, शांति हमारी निजी प्रॉपर्टी है भाई, जो भगवान ने हमें दिया, ये अविनाशी है। हाँ, भगवान रोज हमें इस गीता ज्ञान द्वारा, मुरली द्वारा यही तो सिखाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको ही तो बड़ा इनाम कहा जाता है ना। बाबा पुरुषार्थ का ही तो इनाम देते हैं हमको। हाँ, प्रजा व दास दासी बनना कोई प्राइज नहीं है। हाँ, स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रजा में दास दासी बन गए तो क्या प्राइज है? वो नहीं पाना है। भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं, राजा बना रहे, कोई प्रजा योग नहीं सिखा रहे हैं। प्रजा तो हम अपने करनी से बन जाते हैं। भगवान में निश्चय है, लेकिन ज्ञान में नहीं चलते, धारणा नहीं करते, तो प्रजा में ही बनेंगे ना। तो बाबा वही बोलते हैं। अब बाबा हिंदी में सुनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि बाबा बाबा तो सब भाषा जानेंगे भगवान की। बाबा कहते हैं कि सबका भाषा का सुनाओ तो कितना समय लगे, मैं एक एक का भाषा में बैठ के बोलूँगा क्या? हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा, और सत्युग में भी हिंदी भाषा ही चलेगी, इसलिए हिंदी पर ही जोर है। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्युग से लेकर चला आया, क्योंकि देवी देवता वहीं रहते थे। फिर बाद में अपने आप को सब हिंदू कहने लगे। हाँ, और देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कल्प में कन्वर्ट हो गए। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में जो है वो भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहने वाले देवता नहीं मानते और अपने आप को हिंदू कह लेते हैं। क्योंकि देवी देवता कैसे कहें? क्योंकि विकारी हो गए हैं, कमी कमजोरियाँ आ गई, तो देवी देवता कैसे बोले अपने को? बाबा जाकर बताए कि तुम ही वो देवी देवता थे
लेकिन विकारों में पढ़कर तुम अपने आप को और धर्मों में बांट लिए हो। हाँ, फिर एक बात यहाँ पे बहुत बड़ी है समझने की कि हम सभी धर्म स्थापक का डेट टाइम सब बता सकते हैं। क्राइस्ट धर्म कब स्थापन हुआ पता है, जैन धर्म कब हुआ, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म सब पता है, लेकिन कहा जाए सनातन धर्म कब स्थापन हुआ तो कोई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा ने अभी संगम युग पर स्थापन किया था। संगम युग तो है लीप युग, जैसे फरवरी लीप वर्ष होता है 4 वर्ष के बाद आता है, तो संगम युग भी हर 5000 वर्ष के बाद आता है। और ये लीप है मतलब अदृश्य है, इनविजिबल है। परमात्मा आते हैं और धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, किसी को भी ये याद भी नहीं रहेगा। जबकि आत्माओं ने तो परमात्मा के रहने का स्थान को ही परमात्मा मान लिया, ब्रह्म को ही मान लिया भगवान ने, उसी को पूजते रहते हैं और कह देते हैं झूठी माया झूठी काया, और कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। जबकि बाबा कहते हैं आत्मा कैसे निर्लेप होगी, आत्मा में तो लेप छेप लगता है। अच्छा, कोई अगर कुकर्म कर रहा है, गलत आदमी है, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा दुष्ट आत्मा है, क्योंकि आत्मा में लेप लगा ना। टाइटल किस पे पड़ रहा है, आत्मा में पड़ रहा है। अगर शरीर पर लेप लगता तो कहते हैं दुष्ट शरीर है, पुण्य शरीर है। शरीर तो खाक है, आत्मा ही ना मेन है, तो सारा लेप तो आत्मा पे लगा। इसे तो बाबा आत्मा को ही पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई कोई शरीर नहीं पढ़ रहा, शरीर पढ़ेगा तो बस उल्टा घड़ा, रोज भी सुन रहे, नियम भी कर रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं जा रहा है तो भी बस उल्टा घड़ा ही है। आत्मा सुनेगी तो आत्मा को धारण करेगी, और जो सुनाने वाले का रिगार्ड करेगी। बाबा कहते हैं निमित्त का भी रिगार्ड करना है, क्योंकि बड़े जो आपको उस ओर ले जा रहे हैं, जो आपको भगवान से मिला रहे हैं, उनके लिए आपके मन में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, जिन्होंने आपको भगवान से मिलाया। और यही भूल गए ना, खुद को भूले, निमित्त को भूले, भगवान को भूले, तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। जबकि तुम तो थे श्रेष्ठाचारी, रावण ने भ्रष्टाचारी बना दिया। यह अर्थ तुम ही समझ सकते हो, यह अर्थ तुम ही समझ सकते हो, बाकी दुनिया तो इस बात को नहीं जानती। हाँ, और बड़ी डिसमिस कर लेती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दूरादेशी बन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है, इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। अभी हमने योग किया तो इस शरीर से मुक्त हो गए थे ना, कुछ सेकंड के लिए, चलिए 1 मिनट ही सही, लेकिन हम इस शरीर से उपराम हो गए ना, शरीर को यही छोड़ दिए, आत्मा उड़ के चली गई, भगवान से मिली और भरपूर होकर आ गई। यही तो है योग। दूसरी पॉइंट, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है, श्रीमत का उल्लंघन कर डिसर्विस नहीं करनी है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना, और कहते हैं ना हर व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में भाग नहीं सकता, है ना। इसीलिए अपनी कमी कमजोरियां खुद देखो कि हम कहाँ पर सेट हो सकते हैं, कहाँ पर हमें बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, यह बात समझनी है, और डिसर्विस तो बिल्कुल नहीं करनी है। वरदान है बाबा का, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि, लौकिक वृत्ति अर्थात इस देह भान से जो हम सोचते हैं फलना ऐसा है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे करना चाहिए, फलना में ये कमी है, वो क्यों नहीं सुधर रहा है, ये क्या है, लौकिक वृत्ति है। सोच से वृत्ति बनती है। और फिर दृष्टि, किसी पर मैं कुपित दृष्टि डाल दी, किसी पर क्वेश्चन की दृष्टि, किसी पर मोह की, किसी पर गुस्से की, तो उसको परिवर्तन करो तो अलौकिकता का अनुभव करोगे ना, उसी को कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। सभी पर रहम करो, अपनी स्वभावना से बदल कर दिखाओ, हद के संबंध को न देख आत्मा को देख। सामने वाले भी तो आत्मा ही है ना, भले वो बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन उसके लिए क्या स्वभावना रखती है कि भी भगवान का बच्चा है, भले इसको पता नहीं है, इसको पहचान नहीं है, लेकिन हम बच्चे तो जानते हैं ना, तो हमें सबका कल्याण करना, सबके लिए अच्छा 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 सोचना है। उसी को कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा, और संग का रंग उनको लगा दो। देखो यह कोई सत्संग नहीं है तो सत्संग, लेकिन पूरा सत्संग नहीं है। सत्य की बातें यहाँ बताई जाती है, लेकिन ये पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई, देखो सत्संग में क्या होता है, दुनिया में जो सत्संग होता है वहाँ एक ही बात रोज बताई जाएगी, एक ही कहानी, राम कथा हनुमान कथा कितनी बार सुने, हमेशा वही सुनाएगा, कोई अलग नहीं सुनाएगा। लेकिन इस पढ़ाई में हर दिन बाबा नए नए पॉइंट्स बताते हैं। जैसे स्कूल में हम भी टीचर है तो क्या एक ही चैप्टर रोज पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई पढ़ा दिए, क्वेश्चन से करा दिए, फिर नेक्स्ट पर जाते हैं। तो बाबा भी वही कर रहा है, ये पढ़ाई है, हर दिन हमको नए नए टॉपिक मिलते हैं। तो बस यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है।
अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? कड़वा सच बताऊं? 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी जाते हैं जब 5वां कंधे में हो। 4 रिश्तेदार एक साथ तभी चलते हैं जब 5वां कंधे में। आज के कलयुगी ज़माने में जो हो गया, पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। सब वही कहते हैं। तो जब पता है कि सत्य क्या है तो सत्य को सुनो ना। जब हम ये सत्य सुनेंगे तो 4 लोग अलग अलग नहीं रहेंगे, सभी मिलकर हम एक साथ नृत्य करेंगे, है ना? बड़ी बात। तो इस तरह से पूरे परिवार को संभालना, समाज को संभालना, सबसे पहले स्वयं को संभालना, अपने मन को संभालना तो सबसे बड़ा टास्क है। मन को जो संभालिए वो घर को, परिवार, समाज, देश व विश्व को भी संभालेगा और बाबा का राइट हैंड बच्चा बनेगा और बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।